ये जो कमीने लोग हैं, ये जो गंदे चेहरे हैं, जब ये मरते हैं और कभी आप इनकी बॉडी के नज़दीक जाएं, ये जो जितने दहशतगर्द हैं, आप इनके जिस्म के नज़दीक खड़े नहीं होते, इतनी बू आती है इनके अंदर। आप इनके नज़दीक, इनकी लाश के नज़दीक नहीं खड़े हो सकते। इनके बालों के अंदर से जानवरों से भी बदतर बू आ रही होती है। या कितना मैं आपसे पहले अर्ज करता हूँ कि ये कौम लूत के फॉलोअर्स हैं, इसलिए इनके जिस्म से बदबू आती है बड़ी तर। इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जद है। उनका प्राइम मिनिस्टर चॉकलेटें बांटता फिर रहा है मेलोनी को, और ख़ुद ही कोई चॉकलेट खा ले ताकि 56 इनकी छाती तो किसी को नज़र आ जाए। वहाँ पे 56 जब पाकिस्तान ठोकता है तो छाती सिक्वीज कर जाती है, फिर वो जाके S-400 के लॉन्चर के सामने खड़ा होकर तस्वीर खिंचा लेता है। वो राजनाथ सिंह जो पैदाइश दहशत, वो नरेंद्र मोदी जिसके आज तक बाप का नाम नहीं पता है, यानी जिस शख्स के बाप का नाम ना पता उसको आप क्या कहते हैं? तो हिटलर के बाप का नाम नहीं पता था, उसने पूरी दुनिया को तबाह किया। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक खबर है फितनतुल ख्वारिज के हवाले से और दूसरी भारत के हवाले से कि भारत में जो इंसानियत की तजलील हो रही है। तो फितनतुल ख्वारिज के हवाले से जो खबर है वो खबर ये है कि अब दहशतगर्दों के जो ग्रुप हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के कत्लो गारत कर रहे हैं। और वजह क्या है? ये बड़ी हैरान कुन वजह है और एक गैर फितरी फेर बताया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली, उनसे हम जानते हैं फितनतुल ख्वारिज, पहले भी ये ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन बताइएगा कि आपके पास क्या खबर है? असल में अभी जो लेटेस्ट खबर आई है नॉर्थ पाकिस्तान में एक दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये जो आपने जिसका पॉइंट किया, फितनतुल ख्वारिज के आपस में ग्रोह का जो तसादम हुआ है, उसमें दो ग्रुप है। सेंट्रल कुरम की बात है। ठीक, सेंट्रल कुरम के अंदर जो है वो एक काजिम ग्रुप है, और जिसका जो है वो अपना उसके साथ एक मुमताज़ है एलएस उमती कैडर। ये उमती कैडर और काजिम ग्रुप दोनों ग्रुप है जो लूट मार में इन्वॉल्व है। और ये लूट मार में इन्वॉल्व होने के साथ बुनियादी तौर पे ये लोग जो है ये वहाँ के जो शहरी हैं, मैं आपसे एक तो लूट मार तो है ना, ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके खिलाफ ऑपरेशन करती हैं, और ऑपरेशन जब करती हैं तो इनके फितनतुल ख्वारिज के वो ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर से आते हैं, उनको जहन्नुम वासिल करती हैं। फितनतुल ख्वारिज का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो पश्तून भाई हैं, वो जितने पीसफुल सिटीजन वहाँ पे आबाद हैं, इनके अंदर से वो लोग जो दुश्मन से पैसा लेके फितनतुल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुके हैं, वो अपने ही भाइयों पे जुल्म ढा रहे हैं। क्योंकि जब वहाँ फायरिंग होती है, क्वाड कॉप्टर किसी तरीके से मोटर फायरिंग अफगानिस्तान से होती है, तो वहाँ पे शहीद तो वो औरतें, वो हमारी वो बहनें, हमारे वो बच्चे शहीद होते हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अंगूर अड्डा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वाना से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बाजोड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो कमीने लोग हैं, ये जो गंदे चेहरे हैं, आप यकीन करें मोहसिन, मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब ये मरते हैं और कभी आप इनकी बॉडी के नज़दीक जाएं, ये जो जितने दहशतगर्द हैं, आप इनके जिस्म के नज़दीक खड़े नहीं होते, इतनी बू आती है इनके अंदर, स्टिंक करते हैं, लिटरली स्टिंक करते हैं। आप इनके नज़दीक, इनकी लाश के नज़दीक नहीं खड़े हो सकते। इनके बालों के अंदर से जानवरों से भी बदतर बू आ रही होती है। अब ये मैं आपको पर्सनल कंडक्ट बता रहा हूँ जो मैंने अब जो चीज़ एक बहुत सामने आई है वो ये है कि ये फितनतुल ख्वारिज के दो ग्रुप जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें उमती एक नामी आदमी था और एक काजिम ग्रुप है, इनकी आपस में लड़ाई हुई है। इसमें कोई 20-30 से ज़्यादा लोग दोनों ग्रुप्स के मर चुके हैं, जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। पता किस बात पर लड़ाई है? एक पैसे लूटने पे और एक वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं जिनको वो टॉय बॉयज कहते हैं। वहाँ पे इस चीज़ पे टॉय बॉयज पे लड़ाई होके उसके अंदर जो है वहाँ उनकी खरीदो फरोख्त पे हुई है, खरीदो फरोख्त पे हुई है, पोजेशन पे हुई है कि तुम्हारे पास इतने क्यों है, तुमने इतने। वहाँ से बच्चों को अगवा करते नहीं, अगवा करके ले जाते, अगवा करके उनको इस्तेमाल करते, जो मर जाते हैं, जो बेचारे शहीद हो जाते हैं, माँ बाप उनके बच्चों को उठा के लेके जाते, अफगानिस्तान से छोटे छोटे बच्चों को उठा के लाते। अफगानिस्तान में बेताशा बच्चों का कारोबार है। अफगानिस्तान में एक तो ये इन्हें करते हैं कि चलें जो बट टॉय बॉयज है, आप उसे समझ जाइए। अफगानिस्तान से ये लेके आते हैं। एक तो अफगानिस्तान के जितने लीडर्स हैं, जितने भी आपको लख्ते का लफ्ज़ पता है ना, लख्ते जो अपना वहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो जितने आपके ये दहशतगर्दी के जितने ये ड्रग्स लख्ते इसको रखते हैं। ज़ाकर तो कुरान पाक में इस चीज़ का भी है, सूरत निसा में बड़ा क्लैरिटी से बताया गया है
कि अगर आप हिंदुओं के साथ काफिरों के साथ मिलेंगे, उन्हें कहा, मुसलमानों को ये कहा गया है कि आप काफिरों से और यहूदियों से अपने ताल्लुकात मुसलमानों की कॉस्ट पे ना कायम करें, अदरवाइज उसका आपका दर्जा जो होगा वो जहन्नुमी मुनाफिकों से भी नीचे होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यही जो कौम लूत की हुकूमत है, ये क्या कर रही है, आपको देख नहीं रही? ये कहते, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कह रहे कि हम होली वॉर लड़ेंगे, इंडिया का एक जर्नल कहता है कि हम नूर वैली मसूद के साथ मिलकर होली वॉर। तो ये जो चीज़ है, ये लोगों को पता होनी चाहिए कि फितना अल ख्वारिज का असल चेहरा क्या है। छोटे छोटे बच्चों का मिसयूज। अब उसके साथ अब दूसरा अहम सवाल, दूसरा एक और इससे साथ एक और चीज़ रिलेटेड हमने जानने वालों को बताया जाए कि बहुत सारी चीज़ें आपको, बलूचिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, सोई हुई है, पैसे खा रही है, इस्लामाबाद में आके रह रही है। और वज़ीर आज़म मार्शल तो वो जा ही सकते हैं ना वहाँ पे, लेकिन जो असल सिचुएशन है मोहसिन, दालबंदीन के अंदर 3 घंटे तक कौमी शाहरा जो है उसको ब्लॉक करके जो है दहशतगर्द जो है गाड़ियों की तलाशी देती रहे। फिर उन्होंने उसके साथ साथ हरनाई से जो रोड आती है ज़ियारत की तरफ, वहाँ पे गाड़ियों को रोक के कोयले से बड़े ट्रक थे, 4 कोयले से बड़े ट्रकों को आग लगा दी गई है। दालबंदीन में गाड़ियों को आग लगा दी गई है। और फिर वहाँ से एक, बल्कि ये है अपना दालबंदीन से आगे एक जाए ना तो एक जगह आती है मरगई से वो SHO को अगवा करके ले गए। और SHO जो है उस बेचारे, उसका नाम है मकसूद पानेज़ई। वो मकसूद पानेज़ई का एक कज़न जो है 2001 में, अभी पिछले 2 साल पहले एक दहशतगर्दी के एक बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हो चुका था। दालबंदीन, कोयटा, अपना हरनाई, ज़ियारत, यहाँ पे जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं वो अभी कोई आपको रिपोर्ट नहीं करेगा। वहाँ भी सिविलियन हुकूमत जो भी है, पीपल्स पार्टी की हैं, सरफराज बुगटी वो निगरान सेक्टर में भी आपको पता है, और KP के भी आप हालात जिस तरह आपने ये बताया है, फितनातुल ख्वारिज और चीज़ें। चलें, एक CM तकरीरें कर रहा है और दूसरा CM पिंडी में आकर रोड ब्लॉक कर रहा है, तो ये 2 सूबे आपने, मैंने कहा ना, सूबों के अंदर मैं आपसे यही तो बारहा यही तो अर्ज करूँगा, अगर सूबे की हुकूमतें नहीं परफॉर्म कर रही है भाई, दालबंदीन में तबाही की है उन्होंने, 3 घंटे यार गाड़ियों को लूटा है, एक SHO को अगवा करके ले गए, SHO को अगवा, मकसूद पानेज़ई को अगवा करके तो ले गए। ब्रिगेडियर साहब ये मरात लेने के लिए हैं, फिर ये सिर्फ यही तो है, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, फर्ज खाने के लिए, ये सिर्फ खाने के लिए और अय्याशियां करने के लिए और तकरीरें करने के लिए, लेक्चर देना खत्म है। तो ऐसे लेक्चर देते हैं ये अपना पॉलिटिशियंस की। आप समझते हैं कि अरस्तु जो है आज ही दुनिया से आके, ज़मीन से आके, इन अरस्तु की रूह इनके अंदर आज ही गई है, और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे साथ साथ आपने जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जिसको हम लिंक करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक जो भी सिस्टम चलता है, हम अपने जवानों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हमारे साथ हमारा मुल्क है भारत, उसके अंदर देखिए कि क्या कल्चर है, यानी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो खबर सामने आई है, 30 साल नौजवान, चले सियासतदान कोई बात करे तो समझ आती है, या जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है जज, भाई बात ये मैं आपसे अर्ज करूँ, वहाँ पे जो हिंदुत्वा के नाम पे, हिंदू दहशतगर्दी के नाम, इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जद में, उनका प्राइम मिनिस्टर चॉकलेटें बांटता फिर रहा है मेलोनी को, और खुद ही कोई चॉकलेट खा ले ताकि 56 की छाती तो किसी को नजर आ जाए। वहाँ पे 56 जब पाकिस्तान ठोकता है तो छाती स्क्वीज कर जाती है, फिर वो जाके S-400 के लॉन्चर के सामने खड़ा होकर तस्वीर खिंचा लेता है। भारत इस वक्त बहुत एक्सट्रीम दहशतगर्दी की जद में, और उस दहशतगर्दी की जद में उनका सबसे बड़ा जो हथियार इस्तेमाल करे, सबसे बड़ा जो हथियार वो है पाकिस्तान के खराब प्रोपेगेंडा। कल अमित शाह ने कांग्रेस में तकरीर किया है, लानत है यार अमित शाह पे, खुदा की कसम में आपको, जो वजीर दाखिला है, उसने कहा जी ये सब कॉन्टिनेंट है, ये भारत है जी, इसके अंदर पाकिस्तान एक पीस है। तुम्हारे मुंह पे जूते मारेंगे। मैं अमित शाह को ये कहता हूँ कि अमित शाह ने पुलवामा में जो कुछ हुआ था, 3 लेयर सिक्योरिटी उठाई थी, इंडिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा, उनका आप संजय उनका नाम है, उन्होंने कहा कि जी ये पुलवामा में दहशतगर्दी इसलिए हुई है कि अमित शाह का बेटा जो वहाँ 7 स्टार होटल बना रहा है और उन्होंने ज़मीन पे कब्जा करना था, इसलिए वहाँ दहशतगर्दी की गई। वो अमित शाह जिसका बेटा दहशतगर्दी वजह शाह, वो अमित शाह जो दहशतगर्दों का सरबराह है, वो राजनाथ सिंह जो पैदाइश दहशतगर्द, वो नरेंद्र मोदी जिसके आज तक बाप का नाम नहीं पता है। यानी जिस शख्स के बाप का नाम ना पता उसको आप क्या कहते हैं? तो हिटलर के बाप का नाम नहीं पता था, उसने पूरी दुनिया को तबाह किया और फिर जर्मनी को तोड़ा।
नरेंद्र मोदी के बाप का नाम नहीं पता है, ये भी इंडिया को तोड़ेगा इंशाल्लाह। आप मेरी आज बात लिख लीजिए। और कल जो कुछ हुआ है उससे इंडिया की दहशतगर्दी पे मोहर लगा दी है कि इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जस्टिस सुराया, उसने एक मुकदमा सुनते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो नौजवान यहाँ पे फिर रहे हैं जॉबलेस, ये उसमें उन्होंने सबको शामिल किया है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। वो कहता है ये जितने भी मुसलमान, ये जितने भी जो नौजवान फिर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कीड़े मकोड़े हैं। जो उस पर स्पेसिफिकल वर्ड इस्तेमाल किया, उसने कहा ये कॉकरोच। अब अंदाज़ा लगाइए कि दहशतगर्दी में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने इतना बेवकूफ़ाना स्टूपिड इलॉजिकल फैसला दिया था, हंसने के काबिल बाबरी मस्जिद का फैसला देते हुए कि जी इसके नीचे जो है बाबरी मस्जिद की बिल्डिंग्स के नीचे, बुनियादों के नीचे मंदिर के आसार मिले। तो वो चीफ जस्टिस जिसको नरेंद्र मोदी ने खरीदा हुआ है, वैसे तो अदालतें कहीं भी आज़ाद नहीं है, याद रखिएगा। कहीं किसी मुल्क में चले जाएं, अदालत किसी मुल्क में आज़ाद नहीं है। लेकिन ये जो कुछ उसने कहा है आज, और जो उसने मज़हका खेज बयान दिया है, जलालतनुमा बयान दिया है, उसने पूरे इंडिया के नौजवानों को जलील करके रखा। आपने देखा कि उसने जब उस बंदे ने कहा कि अच्छा 30 साल का, अगर 30 साल का नौजवान है, तो उसने कहा जी अगर आप हमें कीड़े मकोड़े कहते हैं, तो उसने एक भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। और उस कॉकरोच जनता पार्टी के पहले 5 मिनट में पहले 1.5 मिलियन फॉलोअर हुए थे, और आज उसके 44 लाख फॉलोअर्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन वो कंप्रोमाइज से अरविंद केजरीवाल ना वहाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने काम तो बहुत ज्यादा किया ना जितना भारतीय। अब ये जो मतलब है बात ये कि कॉकरोच जनता पार्टी, मैं जो आपसे 1000 दफा कहता हूँ कि भारत के अंदर जितनी क़यादत है दहशत गर्दानों की बाप है, वो फैशिस्ट है, दे आर वर्स देन हिटलर। और यही फैशिज्म और हिटलरिज्म का वजह है जिसकी वजह से भारत के अंदर आज आपको कश्मीर में जुल्म नज़र आता है, छत्तीसगढ़ में जुल्म नज़र आता है, हरियाणा में जुल्म नज़र आता है, आपको मणिपुर में जुल्म नज़र आता है, आसाम में इंडियन आर्मी को गालियां दी जा रही है, कश्मीर में इंडियन आर्मी को गालियां दी जा रही है। और अब नरेंद्र मोदी के मुंह पे जो इस नौजवान ने थूका है कॉकरोच जनता पार्टी मिला के, इससे कोई गैरतमंद क़यादत होती तो शायद वो हुकूमत छोड़ के चली गई। लेकिन आपको पता है बेगैरतों का, बेशर्मों का ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई बिलीफ होता है, ना कोई सियासत होती है। वो सिर्फ लोगों को उकसाते हैं और उकसा के वो लोगों को के अंदर मजहबी जज्बात जो हैं उनको जनरेट करते हैं। और जब आप एक पब्लिक को मजहबी जनूनियत में मुब्तला कर देते हैं तो वहाँ से रैशनैलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो तो रोम के पूरी फ़ज़ा मकाम पर चॉकलेटें और नज़ारे करते, राहुल गांधी भी चीख उठे। राहुल गांधी चीख उठे, इंडिया के बहुत सोचने वाले चीख उठे। उन्होंने कहा जी इससे बड़ा बेवकूफ़ तो इंसान आया नहीं था जो जाके एक औरत को मेलोनी चॉकलेट दे रहा है। और आपको पता है मेलोनी चॉकलेट किस लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको क्या इटली की इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को क्या मैसेज दे रहा है, जो खुद जाके और नेतन्याहू के सामने खड़े होकर उसने नेतन्याहू को मुँह पे गालियाँ दी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब की राय आपने सुनी। दोनों ही इंतहाई अहम इशू थे। एक जो हमने ये सेंट्रल कुरम एजेंसी वाला कि कितना बड़ा ये फितनतुल ख्वारिज है, इस धरती पर बोझ है, और पाकिस्तान की अफवाह जो इन फितनों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही हैं, हम अपने बहादुर जवानों को जो है वो सलूट पेश करते हैं। अब तो गैर फितरी अमल में भी एक दूसरे के साथ जो है वो कत्ल व गारत में मुब्तला हो चुके हैं, और दुनिया को भी पता चल रहा है। हो सकता है कि PK के अवाम की मज़ीद आँखें खुलें। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कॉकरोच जनता पार्टी भारत के पहलू में ही है बांग्लादेश, और वहाँ पर जनरेशन जी आपने देखा। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मोदी के इक़दाम हैं और इस तरह के अदालती रिमार्क्स जो हैं वो भारत का वाकई जो स्याह और गनोना चेहरा है वो दुनिया को दिखा रहे हैं, और उसकी यूथ जाग रही है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।